बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। कंगनपुर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के खिलाफ गुज़श्ता रोज SHO के खिलाफ ताजरों के एहतजाज की कवरेज करना सहाफियों को महंगा पड़ गया। एहतजाज की कवरेज करने पर सहाफियों के खिलाफ पर्चा कट गया। बढ़ती हुई वारदातों पर कंट्रोल ना करने की वजह से SHO का तबादला तो ना हो सका, मगर ताजरों और कवरेज करने वाले सहाफियों हमीद कसूरी, अकरम शहकी और दूसरे सहाफियों पर पर्चा कट गया, जिस पर कसूर, खुडियां, इलाहाबाद, पतोकी की शहरी और सहाफी तंजीमों के साथ साथ आवाज सिटी 49 न्यूज के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी, MD हाफिज नुमान चौधरी ने शदीद मजम्मत करते हुए DPO कसूर से नोटिस लेकर FIR खारिज करने का मुतालबा किया है। कसूर में वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के 30वें हफ्ते का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने सर्किट हाउस का दौरा करके ताज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया। इस हफ्ते में जिला भर के तमाम सरकारी दफातर की ताज़ीनो आराइश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स की सफाई सुथराई और खूबसूरती के लिए खसूसी इकदाम किए जाएं। ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए दरख्तों की कटिंग और पेंटिंग की जाए। और मजीद कहा, प्रोग्राम के 100% नताइज हासिल करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमा जात को टारगेट सौंप दिए गए हैं। शहरी खिदमत ऐप पर अपनी शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं। और मजीद कहा, पहले 2 हफ्तों में खिदमत ऐप पर मसूल होने वाली 375 शिकायत का अजाला किया जा चुका है। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत ऐप तक 76,811 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। कसूर के नवाही गांव रोहेवाल में अम्मा जीवा बीबी और मियां मोहम्मद कालू के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर हाजी मोहम्मद अरशद की जेरे निगरानी कुरान महल का इफ्तिताह कर दिया गया। कुरान पाक से मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अम्मा जीवा बीबी के उर्स मुबारक की तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। उर्स मुबारक की तकरीब में पीर हसन अली कादरी, नाज़म अली जामिया हनफिया कसूर, सिलसिला नुशाही के चश्मे चिराग पीर मोहम्मद अमजद अली नुशाही कादरी, कारी मोहम्मद आजम, कारी मोहम्मद अकबर, मियां मोहम्मद अफजल, मियां अरफान के साथ साथ अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई के मुताबिक राजजंग के नवाही गांव भंबा कला की सियासी समाजी शख्सियत सदाबहार चेयरमैन चौधरी इलियास संधू की तरफ से भंबा कला की आवाम को साफ पानी की फराहमी को पेश नज़र रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने पर अहलियाने भंबा ने खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर सदर भंबा प्रेस क्लब सैयद अब्बास शाल नकवी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अबरार हुसैन गिलानी, सैयद नसार गिलानी और दीगर दोस्तों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने पर चौधरी इलियास संधू ने कहा कि भंबा कला की आवाम को पीने के लिए साफ पानी की फराहमी मैसर ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज हमने भंबा कला में अवाम उन्नास के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दिया है। अब भंबा कला के शहरियों को साफ पानी मुहैया हो सकेगा। बहुत जल्द दीगर इलाकों में साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि आवाम को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मजीद कहा कि शहरियों को दरपेश मसाइल हल करवाने के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। हमारे नुमाइंदे जमशेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर शहर का इलाका दुसहरा ग्राउंड कचरे के ढेरों का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से इलाके के लोग और बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अमल करते हुए खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें वजीर आला पंजाब ने पूरे पाकिस्तान को साफ करने का दावा किया था। लेकिन कसूर के इस इलाके का किसी ने रुख तक न किया और प्रोग्राम मुहिम खत्म हुए 1 हफ्ता गुजर गया, मगर कचरे के ढेर अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने और आवाम की सहूलत के लिए जिला भर में तहसील हेडक्वार्टर्स और रूरल हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफा कर दिया गया। PTI जिला कसूर के सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहर लखवी, CEO हेल्थ डॉक्टर जवेद इकबाल, AC चूनिया रिजवानुल हक ने इलाहाबाद रूरल हेल्थ सेंटर में
कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। जिला भर की तरह कसूर की तमाम तहसील हेडक्वार्टर, अस्पतालों और रूरल हेल्थ सेंटर्स में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए। पीटीआई जिला सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन ज़ाहर लखवी ने वैक्सीनेशन सेंटर के तमाम सेक्शंस का दौरा किया और रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन लगाने के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिला सदर ने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। कोरोना की मौजूदा लहर हर खतरनाक साबित हो सकती है। वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। पंजाब भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। जराए का बताना है कि पंजाब भर में पहले मरहले में 12वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात होंगे। 10 जुलाई से 12वीं जमात के इम्तहानात होंगे, जिन्हें 9 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज 29 जुलाई से होगा, जिन्हें 10 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरे मरहले में 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात होंगे। 12 अगस्त से 11वीं जमात के इम्तहानात का आगाज होगा और 9वीं जमात के इम्तहानात 28 अगस्त से शुरू होंगे। ख्याल रहे कि इम्तहानात के शेड्यूल की हतमी मंजूरी बैनुल सूबाई वुज़रा तलीम कॉन्फ्रेंस में ली जाएगी। कसूर थाना सदर की हदूद गुलबर्ग कॉलोनी में डॉक्टर के घर डकैती की वारदात। डाकुओं ने डॉक्टर आमिर सलीम के घर दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। घर से 6 लाख रुपए नकदी, 7 तोले तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। डाकू सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गए। वारदात की इतला पर क्राइम सीन पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। सदर लॉयर विंग एसटीपी एडवोकेट शाजिया नदीम मलिक ने कहा है कि वसेब के लिए अलग बजट के लिए कानून साजी की जाए। सराय की वसेब को आबादी के मुताबिक हिस्सा दिया जाए। सराय की कौम खैरात नहीं, अपना हक मांगती है। बजट में वसेब को नजरअंदाजी की रिवायत कायम रखी गई तो पूरे वसेब में एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इजहार सदर लॉयर विंग एसटीपी एडवोकेट शाजिया नदीम मलिक ने किया। उन्होंने कहा कि बजट में सूबाई सेक्रेटरीट के लिए रकम रखी जाए, भावलपुर डीजी खान को सीपैक से लिंक किया जाए और सराय की वसेब में टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन कायम किए जाएं। इंडस हाईवे, एमएम रोड, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर रोड को मोटरवे बनाया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट वापटा की कार्रवाई। वापटा सेप्को सब डिवीजन निसार अहमद बलोच की हदायत पर एसडीओ अब्दुल फहीम भलकानी की सरबराही में सिटी फॉर लाइन सुपरिटेंडेंट नूर अल्लाह सोमड़ू और सेप्को टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। वापटा सेप्को की जानिब से सिटी फॉर के ट्रांसफार्मर्स, मंजूर मलिक, डॉक्टर तारिक और दीगर 7 से ज्यादा मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसफार्मर पर कुंडी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। एसडीओ अब्दुल फहीम ने कार्रवाई करते हुए तारों को आग लगा दी। एसडीओ ने कहा सिटी फॉर ग्लेशियर मोहल्ला के 7 से ज्यादा ट्रांसफार्मर पर कार्रवाई करके उनको सील कर दिया गया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि बिजली की चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। घरेलू सार्फिन को बिजली के हवाले से कोई भी मसला हो तो वो ऑफिस में आकर मसला बताएं, इसका फिलफौर मसला हल किया जाएगा। कसूर में हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत की रोशनी में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कसूर में खसूसी बच्चों को तलीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए दाखिलों का आगाज कर दिया गया। दाखिला लेने वाले तलबा को ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म और मुफ्त किताबें भी फराहम की जाएंगी। हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कसूर नूरीन गफूर के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से खसूसी बच्चों को माहाना 800 रुपए वजीफा, 70% हाजिरी के साथ और बच्चों और बच्चियों को बोलने की महारतें फ्री सिखाई जाएंगी। हमारा मिशन बच्चों को खुद एतमादी में इजाफा करते हुए उन्हें माशरे का फाल बनाना है। उन्होंने मजीद बताया कि गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियों और काउंसलिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। वालिदैन से अपील है कि वो किसी भी माजूरी का शिकार अपने बच्चे को घर में बिठाने की बजाय गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर, न्यू बस टर्मिनल, न्यू सिटी सोसाइटी हाउस नंबर 15, ब्लॉक नंबर 1 कसूर में दाखिल करवाएं।
हमारे नुमाइंदे जवेद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक वापता मुलाजमीन की मुबैना गफलत की वजह से कीमती इंसानी जानों को शदीद खतरात हैं। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल तेज आंधी की वजह से बस्ती मलकानी और गामू कड़िया में 2 बिजली के खंभे नीचे गिर गए। ताहाल 2 दिन गुजरने के बाद भी लाइन बहाल नहीं की गई, जबकि तारे जमीन पर पड़ी होने की वजह से बच्चे तारों को झूले बनाकर खेलने लगे, जिसकी वजह से बच्चों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों को भी शदीद खतरा लाहक है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गफलत का इर्तिकाब करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में आए दिन मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा। टेक्निकल कॉलेज के करीब मार्केट कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद हसन लशारी के भतीजे मुजफ्फर अली लशारी से मुसल्लह अफराद ने 2021 में सीडी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने हाजी मोहम्मद हसन लशारी की क़यादत में सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस की नाअहली और खामोश तमाशाई के किरदार की वजह से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। अगर 24 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई तो सब्जी मंडी के मेन गेट पर धरना दिया जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गोसपुर के करीब गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सजाद अली खास केली की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में आरपीओ कामरान फजल, डीआईजी मजहर नवाज, एसएसपी अमजद अहमद शेख, एएसपी मिर्जा बिलाल, कमांडेंट राइस जावेद, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद की नमाज जनाजा से कबल शहीद को पुलिस जवानों ने सलामी पेश की और फिर नमाज जनाजा अदा कर दी गई और तदफीन के लिए मैयत को अबाई गांव खैरपुर में भेज दिया गया। कमांडेंट हमजा साल की हदायत पर जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मिनरो थाना खर में एसएचओ हबीब खान लगारी की कार्रवाई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बैनुल सूबाई मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली वैगन में सवार मुसाफिर और चर्च की बड़ी मिकदार बरामद कर ली। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुलजिम आमिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम आमिर सरहानी बलोच से 2700 ग्राम चर्च बरामद कर ली गई। एसएचओ थाना हबीब खान लगारी ने कहा कि मुलजिम चर्च लोड अलाई से खरीद कर पंजाब जिला मुजफ्फरगढ़ में स्मगल कर रहा था और कहा कमांडेंट हमजा साल की हदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं देपालपुर के मारूफ शहर हुजरे शाह मुकीम से, जहां नवाही गांव बोंगे राम सिंह में बिजली चोरों का लेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद। बिजली चोरों को लेस्को मुलाजमीन ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली मुनक़ता करने पर गुंडागर्द नासिर ने मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक देपालपुर के मारूफ शहर हुजरे शाह मुकीम के नवाही गांव बोंगे राम सिंह में दुराने रिकवरी लेस्को मुलाजमीन ने कनेक्शन बाहवाला नंबर मोहम्मद अबरार के जिम्मा 3 माह कबल के वाजिबात मुबल्लग को चेक किया तो मज़कूरा सारफ लेस्को टी लाइन से गैर कानूनी तौर पर डायरेक्ट कुंडी लगाकर बिजली चोरी कर रहा था और सारफ ने अपना बिल भी जमा ना करवाया था। जब लेस्को मुलाजमीन गैर कानूनी तारे और बिजली की सप्लाई मुनक़ता करने लगे तो मोहम्मद अबरार नामी शख्स 4 नामालूम गुड्डागर्द मुलजमान को लेकर पिस्टल और डंडे लेकर आ गया और वापटा मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस थाना हुजरे शाह मसरूफ़ कार्रवाई है। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नौशहरो फिरोज के शहर मोड़ू के रिहायशी प्रेमी जोड़े अयाज अली बरोही और मरियम मलिक ने खैरपुर की अदालत में मोहब्बत की शादी कर ली। प्रेमी जोड़ा मरियम मलिक और अयाज अली बरोही इंसाफ के लिए मीडिया के पास पहुंच गए। उन्होंने मीडिया को बताया कि हमने अपनी मर्जी से खुशी से कोर्ट मैरिज की। मरियम मलिक ने बात करते हुए कहा कि मोड़ू पुलिस मेरे वालदैन और रिश्तेदार जान के दुश्मन बन चुके हैं और मेरे शोहर के वालदैन को तंग कर रहे हैं।
और हमें मुख्तलिफ केसों में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अयाज बुरोही से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी शहीद बेनजीराबाद और एसएसपी नौशहरा फिरोज से मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नज़र मगर हकीकत के साथ। खबर शामिल करते हैं मैक्लोडगंज से, जहां कोरोना वैक्सीन आगाही मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर आरएचसी मैक्लोडगंज डॉक्टर मुजाहिद हुसैन बाबर, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान राय अताउल्ला खर्ल, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद आसफ चीना, चीफ टेक्नीशियन गजफ्फर चौधरी और देगर इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने मैक्लोडगंज मेन बाजार और देगर पब्लिक मकामात पर शहरियों को कोरोना एसओपीज़ और कोरोना वैक्सीन के मुतल्लिक आगाही दी। और डॉक्टर मुजाहिद हुसैन बाबर ने शहरियों से बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया इस मर्ज से मुतासिर हो चुकी है। ये एक वबाई मर्ज है जिसका इलाज एहतियात है। हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और अहसन इकदाम है कि वो 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन फ्री लगवा रहे हैं। ताजर बरादरी और शहरियों से अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि आपको कोरोना जैसी मौसी मर्ज से महफूज रह सकें।